बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं बशीर अहमद मुबशिर, आपका मैथमेटिक्स टीचर। आज हम मैथमेटिक्स 9th क्लास जो आर्ट्स ग्रुप है उसका यूनिट नंबर जो 7 है उसका एक इंतहाई अहम सवाल समझेंगे जो ज़रबी वस्त से मुतल्लिक़ है। मसलन इधर मैंने सवाल लिखा हुआ है 3 और 27 के दरमियान ज़रबी वस्त मालूम करें। ज़रबी वस्त को इंग्लिश में कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। तो इसके साथ के जो पेपर में सवाल पूछे जाते हैं उनकी तादाद है 7। इन 7 सवालों में से कोई सवाल पेपर में पूछा जा सकता है। तो अब ज्योमेट्रिक मीन जिसको उर्दू में ज़रबी वस्त कहते हैं उसका फार्मूला क्या होता है वो मैं इधर लिख देता हूँ। तो जो ज्योमेट्रिक मीन होगा उसको आप जी से लिखेंगे, बड़े जी से। बड़ा जी बराबर होगा जमा मनफी, एक बार जमा लिखेंगे एक बार मनफी लिखेंगे, आगे बनाएंगे जज़र, और जज़र के अंदर आपने ए और बी लिख लेना। और अगर आप ए और बी के साथ ब्रैकेट लगा लें तो सवाल हल करते हुए जो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी रहेगी, यानी कि आपको पता होगा ए और बी को हमने क्या करना है, ज़रब देनी है। तो ये फार्मूला ज्योमेट्रिक मीन का या ज़रबी वस्त का कि जी किसके बराबर है, जमा मनफी ए बी का जज़र। अब इस सवाल को हम हल करते हैं। तो इस सवाल के अंदर अगर हम देखें हमारे पास एक 27 दिया हुआ है और एक 3 दिया हुआ है। अब इसमें से जिसको मर्ज़ी हम ए कह लें और जिसको मर्ज़ी हम बी कह सकते हैं। तो मसलन ए से ए मैं 3 को कह लेता हूँ और बी मैं किसको कह लेता हूँ, 27 को कह लेता हूँ। तो इस फार्मूले में जब मैं कीमत दर्ज करूँगा जी बराबर है जमा मनफी ए की जगह पर मैं 3 लिख दूँगा और बी की जगह पर क्या लिख दूँगा, 27 लिख दूँगा। तो अब इन दोनों को हमने ज़रब देनी है। जब 3 और 27 ज़रब होंगे आपस में तो इधर जवाब आ जाएगा 81, यहाँ 81 इसका जवाब आ जाएगा। अब ये जो 81 है इसका आपने जज़र लेना। तो कैलकुलेटर से जब आप इसका जज़र लोगे, 81 का जो जज़र होता है वो हमें पता है वो किसके बराबर होता है, 9 के बराबर होता है। तो इस तरह ये जो ज्योमेट्रिक मीन है या इसका जो ज़रबी वास्ता उसका जवाब आ जाएगा जमा मनफी 9। अब इसके साथ के जो मज़ीद सवाल हैं उनको भी हल करते हैं। मसलन ये जो पहला सवाल है ये हमने हल कर लिया है। अब इसके बाद जो इससे अगला सवाल है इसको हल करते हैं। मसलन 4 और जो 9 है इसका हमने क्या करना, ज़रबी वस्त मालूम करना है। तो इधर हम लिखेंगे हल लिखने के बाद फार्मूला लिखेंगे जी बराबर है जमा मनफी ए और बी के साथ हमने क्या लगा ली, ब्रैकेट लगा ली। अब इसके अंदर हम कीमत दर्ज करते हैं। तो इधर लिखा जमा मनफी, अब ए की जगह पर 4 लिख देंगे और बी की जगह पर क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। जब 4 और 9 को हमने ज़रब देनी है तो इसका जवाब आ जाएगा 36। और हमें यह पता है जो 36 का जज़र होता है वो किसके बराबर होता है, 6 के बराबर होता है। इधर हम लिखेंगे जी बराबर है यानी कि ज़रबी वस्त बराबर है 36 का जज़र किसके बराबर है, 6 के बराबर है। तो इस तरह ये हमने एक और सवाल हल कर लिया। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे अगला सवाल है वो ये लिखा हुआ है -3 और -12 का ज़रबी वस्त निकालें, यानी कि -3 और -12। अब इन दोनों का हमने जो ज़रबी वस्त है वो मालूम करना। तो इसको हम किस तरह मालूम करेंगे, इसी तरह हमें इधर लिखेंगे हल, फिर इधर लिखेंगे फार्मूला जी बराबर है जमा मनफी और इधर हम ब्रैकेट में लिख देंगे ए और ब्रैकेट में लिखेंगे बी। तो अब इधर हम कीमत दर्ज कर देते हैं। जी बराबर है जमा मनफी ए की जगह पर लिख देते हैं -3 और बी की जगह पर लिख देते हैं -12। अब जब हमें ये पता है 2 माइनस आ जाए यानी कि माइनस आ जाए तो वो क्या बन जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो जमा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 3 को जब हमने 12 से ज़रब देनी है तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 36 आ जाएगा। और हमें ये पता है कि 36 का जो जज़र है वो किसके बराबर होता है, 6 के बराबर होता है। इस तरह ये जो ज़रबी वास्ता है ये हमने मालूम कर लिया पहले 3 सवालों का। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन 3 सवालों की समझ आ गई होगी। स्टूडेंट्स इसके बाद जो इससे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर लिखा हुआ है 5 और 9 का ज़रबी वस्त मालूम करें। इस सवाल को मैंने इधर एक दफ़ा दोबारा लिख दिया, 5 और 9 के दरमियान ज़रबी वस्त यानी कि ज्योमेट्रिक मीन मालूम करें। अब इस सवाल को हम हल करते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे, हम कहेंगे जो बड़ा जी है ये बराबर होता है जमा मनफी और जज़र के अंदर हमने लिख देना ए और बी लिख देना। अब अगर इसको हम देखें इधर कीमत अगर हम दर्ज करें, ये अब हमारी मर्ज़ी है, बेशक हम पहले 5 लिख लें या पहले 9 लिख लें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैं इस सवाल में ए को क्या कह देता हूँ, वो 9 के बराबर है और बी किसके बराबर है, 5 के बराबर है।
अच्छा, अब इधर आपने थोड़ा सा सोचना है, वो ये सोचना है अगर मैं इन दोनों को ज़रब दूं, जिस तरह पिछले सवालों में हम ज़रब देते रहे हैं, तो एक सवाल में 81 आया, एक में 36 आया, फिर जो तीसरा सवाल था उसमें भी जवाब जो जज़र के अंदर रकम थी वो कितनी बनी थी, 36 बनी थी। और जब आप हमने कैलकुलेटर से जज़र लिया 81 का तो वो जवाब आ गया 9। इसी तरह 36 का जब हमने जज़र लिया तो जवाब आ गया 6। लेकिन अगर हम इन दोनों को ज़रब करें तो कितना आएगा, 45। 45 का अगर हम जज़र लें तो उसका जवाब अशारिया में आता है, तो फिर हम क्या करेंगे, इसको ज़रब नहीं देंगे। फिर आपने क्या करना है, इसको ज़रब नहीं देनी है। फिर क्या करेंगे, फिर इनको अलग-अलग लिख लेंगे। मसलन 9 का जज़र अलग लिख लेंगे और 5 का जज़र अलग लिख लेंगे। जो ये सवाल पहले वाले 3 सवालों से मुख्तलिफ है। शुरू वाले स्टेप 2 सेम है। अब इधर आपने क्या करना है, इनको ज़रब देकर 45 नहीं लिखना है, बल्कि इनको अलग लिख लेना। एक जज़र के 2 जज़र बना लेने। अब ये चेक करना है कि ये जो 9 का जज़र है ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है 3 के। लेकिन 5 का जज़र अगर हम लेंगे ना तो वो शारिया में जवाब आएगा, इस वजह से 5 के जज़र को हम इसी तरह ही साथ लिख देंगे। 9 का जज़र 3 में आपने उसका जवाब लिख देना और 5 के जज़र को साथ इसी तरह ही लिख देना। तो इस तरह ये जो ज़रबी वास्ता है ये हमने मालूम कर लिया 5 और 9 का। अच्छा, अब इसके बाद जो इससे अगला सवाल है, मसलन ये जो लिखा है 1 और 8, अब इसको हम हल करते हैं। तो इधर हम कहते हैं जी 1 और 8 का हमने ज़रबी वस्त मालूम करना है। इधर हम लिख देते हैं हल। हल लिखने के बाद फार्मूला लिखते हैं। फार्मूले में हम लिख देंगे जमा मनफी इधर a और इस जगह पर b। अब हमने इधर कीमतें दर्ज करनी हैं a और b की। मसलन मैं कहता हूँ जी ये हमारे पास इधर a की जगह पर हमने लिख दिया 8 और b की जगह पर क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। अब इन दोनों को अगर हम ज़रब दें तो कितना जवाब आ जाता है, 8 आ जाता है। लेकिन अब इसके अंदर भी वही मसला कि जो 8 है उसका अगर हम जज़र लें तो जवाब इशारिये में आता है। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर अब इस 8 को लिखना पड़ेगा 4 ज़रब 2। 8 को क्या लिखना पड़ेगा, 4 ज़रब 2 लिखेंगे। इस 8 को क्या लिखेंगे, 4 ज़रब 2। ये याद रखनी है बात, ये वाला पॉइंट याद रखना है। ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है सवाल पहले वाले सवालों से। तो 8 को लिखेंगे 4 ज़रब 2। अब इसको अलग लिख लेंगे। जिस तरह ये यहाँ 2 रकमें थी और जज़र 1 था, 1 से हमने दोनों रकमों के ऊपर अलग जज़र बनाया था, इसी तरह ये यहाँ पे करेंगे। 4 का जज़र अलग कर लेंगे, ज़रब लिखने की ज़रूरत नहीं है। और साथ क्या लिख लेंगे, 2 का जज़र लिख लेंगे। अब ये जो 4 का जज़र है इसको अगर हम कैलकुलेटर से हल करें तो इसका जवाब आ जाता है 2। इसका जवाब क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन ये जो इससे अगला 2 का जज़र है ये हल नहीं होगा, ये इसी तरह ही साथ आ जाएगा जिस तरह इधर हमने लिख दिया था ना 5 का जज़र, यानी कि 9 का जज़र 3 और 5 का जज़र 7। इसी तरह 4 का जज़र 2 और साथ 2 का जज़र वैसे ही साथ आ जाएगा। तो ये हमने इस सवाल के अंदर क्या किया, ज़रबी वास्ते मालूम कर लिया। अच्छा, अगर हम इसके बाद इससे अगला सवाल हल करें ये वाला, तो इसके अंदर कौन सी 2 रकमें दी गई हैं। एक रकम हमारे पास है -2 और उससे अगली रकम क्या है, -8। हमने -2 और -8 का ज़रबी वस्त मालूम करना है। तो हम कहेंगे जी जो है ये बराबर है जमा मनफी इधर जज़र में क्या लिख देंगे, a और b लिख देंगे। अब हमने कीमतें लगानी है इसकी। तो ये आ गया जमा मनफी, a की जगह पर -8 लिख दिया और b की जगह पर -2 लिख दिया। अब जिस टाइम हमने इन दोनों को ज़रब देनी है तो ये आपको पता होना चाहिए 2 मनफी हो ना ब्रैकेटों के अंदर, तो ये क्या हो जाएंगे, ये ज़रब हो रही है तो मनफी क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। तो जमा को इधर लिखने की ज़रूरत नहीं है। और 8 2 बार कितना आ गया, 16। और अगर हम कैलकुलेटर से इसको हल करें कि 16 का जज़र किसके बराबर होता है, तो वो किसके बराबर होगा जी, 4 के बराबर होगा। ये आपको वैसे ही याद होना चाहिए कि मसलन 4 का जज़र 2 के बराबर होता है, 9 का जज़र 3 के बराबर होता है, 16 का जज़र 4 के बराबर होता है। इसी तरह 5 का जो जज़र है, जो 25 का जज़र है वो किसके बराबर है, 5 के। इसी तरह 36 का जज़र वो 6 के बराबर होता है। तो ये वाली आपको याद होनी चाहिए, कैलकुलेटर से आप इसका जवाब निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये जो अगले हमने 3 सवाल किए इन सवालों की भी आपको समझ आ गई होगी। जी
स्टूडेंट्स, जो अब सबसे आखिर के अंदर ये सवाल लिखा हुआ है, अब इसको हम हल करते हैं। इस सवाल को मैंने इधर एक दफ़ा दोबारा लिख लिया। 2x की ताकत 2 और 8y की ताकत 4 के दरमियान ज़रबी वास्त यानी कि ज्योमेट्रिक मीन मालूम करें। अब इस सवाल को किस तरह हल करना, पिछले सवालों की ही तरह इसको हम लिखेंगे जी कि हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन है यानी कि जो ज़रबी वास्त है जिसको हम जी से ज़ाहिर करते हैं वो बराबर है जमा मनफी, और इधर ब्रैकेट के अंदर हमने यानी कि जज़र के अंदर हमने ब्रैकेट्स लगानी है और उसके अंदर हमने लिख देना a और b। अब आपने इधर कीमत दर्ज करनी है। आप मसलन कहें कि a किसके बराबर है जी, जिसको मर्ज़ी आप पहले लिख सकते हैं। चलो इधर मैं इसी को पहले लिख देता हूँ। 8y की ताकत 4 और b की जगह पर लिख देते हैं 2x की ताकत 2। ये हमने a और b की कीमत इसके अंदर दर्ज कर दी है। अब अगर इसको हम ज़रब दें तो हमारे पास कितना जवाब आ जाएगा, ये देखें 8 को 2 से ज़रब देंगे कितना आ जाएगा 16। अब x को चलो मैं पहले लिख लेता हूँ, x की ताकत 2 और y की ताकत 4। अब ये हमारे पास 3 रकमें आ रही हैं, एक 16, एक x की 2 और एक y की 4। अब इसके हमने 3 जज़र बनाने हैं। मसलन इधर हम 16 का जज़र अलहदा लिख लेंगे, x की ताकत 2 का जज़र अलहदा लिख लेंगे और इसी तरह y की ताकत 4 का जज़र अलहदा लिख लेंगे। अब हम इधर लिखेंगे g बराबर है जमा मनफी, और ये हमें पता है कि 16 किसके बराबर होता है, 16 का जो जज़र है वो किसके बराबर होता है, 4 के बराबर होता है। अब इसको हम लिखेंगे x की ताकत 2 और ये जो जज़र है ना इसको हम यूँ लिख सकते हैं ब्रैकेट लगाकर 1/2। तो इधर भी मैं आपको बता देता हूँ, जो जज़र होता है उसको हम किस तरह लिख सकते हैं, ब्रैकेट लगाकर, और ब्रैकेट की ताकत कितनी बनानी होती है 1/2। इसी तरह ये लिखेंगे y की ताकत 4, फिर ब्रैकेट लगाएंगे और इसकी ताकत कितनी लिख देंगे 1/2, यानी कि इस जज़र को हमने दूसरी जो इसकी फॉर्म है यानी कि ब्रैकेट लगाकर 1/2 वाली उसके अंदर तब्दील कर ली। ये अब इसको अगर हम देखें ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे। इसी तरह ये 2 1 बार 2 और 2 2 बार 4, तो ये हमारे पास आ जाएगा g बराबर है जमा मनफी 4, इधर खाली x आएगा और इधर ये y, और y के ऊपर कौन सी चीज़ बची है, ये ऊपर ये जो 2 है ये बचा है, क्योंकि जब 2 ने 1 से ज़रब होने तो 2 1 बार 2। तो इस तरह ये इसका जवाब आ जाएगा 4 जमा मनफी 4 x y की ताकत 2। तो इस तरह ये जो ज़रबी वस्त वाले सवाल थे ये हमने मुकम्मल हल कर लिए हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको इन तमाम सवालों की समझ आ गई होगी। तो इन सवालों की आप कम से कम 2 से 3 दफ़ा प्रैक्टिस करें, इनको लिख के आप इनकी तैयारी करें, तो तब ये आप पेपर में इनको हल कर सकेंगे। ये देखने में इंतहाई आसान सवाल हैं, लेकिन अगर आपने इन सवालों की प्रैक्टिस नहीं की होगी तो फिर आपसे ये पेपर में हल नहीं होंगे। तो अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।